रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो जीतने का क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त ज़रूर बदलता है। तो बिल्कुल सही बात की है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको प्रयास करते रहना है, बगैर चिंता किए कि क्या अब आगे होगा, सक्सेस अब इतनी दूर है, इन चीज़ों को सोचे बिना जो हमारा काम है, उसमें हमको फ़ोकस रखना है। काम पर फ़ोकस रखेंगे, तो सफलता तो मिलनी ही है, इसमें कौन-सी बड़ी बात है। तो बस इसका ये मोटिव है कि अपना काम करो, खुल के करो, खुशी से करो, मन से करो और आगे बढ़ते रहो। तो मैं हूँ प्रकाश और आज की करंट अफेयर क्लास में हम जानेंगे कि कौन बने हैं अल्बानिया के नए प्रेसिडेंट, इंस्टाग्राम लेके आया है कौन-सा नया फीचर और कैसा रहा भारत का प्रदर्शन आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में। तो करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज दैट ऑन स्क्रीन कहता है कि व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ फिशिंग कैट रिकॉर्डेड इन चिल्का लेक इन द वर्ल्ड फर्स्ट फीडिंग कैट सर्वे। दुनिया के पहले फिशिंग कैट सर्वे में चिल्का झील में फिशिंग कैट की संख्या कितनी दर्ज की गई है। ऑप्शन नंबर ए है 120, बी है 139, सी 176 या डी है 276 है। 120, 139, 176 या 276 सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 176। तो चिल्का लेक में बेसिकली एक पॉपुलेशन सर्वे हुआ जो जनगणना होती है हमारी, तो वैसे ही जो फिशिंग कैट थी वहाँ की, वहाँ पे उनकी जनगणना हुई है और ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रनिंग रिसर्च एंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट था फिशिंग कैट्स का, जो सुनो 2010 से चल रहा था, अभी तक चल रहा था और 2 स्टेट्स में बेसिकली हुआ, वेस्ट बंगाल में एंड उड़ीसा में। तो किसके लिए ये सर्वे हो रहा था? ये हो रहा था फिशिंग कैट की प्रजाति के लिए। ये एक एंडेंजर्ड प्रजाति है, आईयूसीएन रेड डाटा बुक या आईयूसीएन की बात करें तो ये एंडेंजर्ड प्रजातियों में आता है फिशिंग कैट। ओके। और वेस्ट बंगाल ने 2012 में इसे स्टेट एनिमल घोषित किया गया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और इसकी और बात करें तो 2020 में जो चिल्का अथॉरिटीज़ उन्होंने अनाउंस किया था कि जो फिशिंग कैट जो प्रोजेक्ट है वो एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। इसकी अनाउंसमेंट पहले ही हो गई थी और इसे लेक का एम्बेसडर कहा गया था। मतलब जो चिल्का लेक है एक फ़ेमस बहुत ही फ़ेमस लेक है और एशिया का सबसे बड़ा जो लगून वाला लेक होता है वो चिल्का लेक, उसके लिए जाना जाता है। और उड़ीसा में है और आप बताएँ कि उड़ीसा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो चिल्का लेक पड़ता है? आप कमेंट सेक्शन में बताएँ कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि उड़ीसा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो चिल्का लेक पड़ता है, ठीक है? तो चिल्का लेक के पास ही जो फिशिंग कैट पाया जाता है उसकी 176 टोटल जो संख्या है वो पाई गई है। तो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है तो इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती रहती है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल संख्या 2 कहता है कि हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स हैज़ इंडिया वॉन इन आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2022। आईएसएफ जैसे निशानेबाजी विश्व कप 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 1 1, बी है 2 2, सी है 3 3 या डी है 5 यानी 5। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 2 यानी कि भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं किसमें? आईएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में। कहाँ हो रहा था? ये हो रहा था बाकू में, ठीक है? तो इसमें अभी जो है आसवी जोशी एंड स्वप्निल कुछ जो है इन्होंने डाडिया तकोव औसा की सैडिहे कुलिसिन की है, इनको हरा के ये जो है दूसरा गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता है। जो पहला गोल्ड मेडल जीता था वो इलवानी वल्वरियन, श्रेया अग्रवाल और रमिता ने जीता था किसमें? 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में वुमेन्स में। तो पहला गोल्ड मेडल इन्होंने जीता और दूसरा गोल्ड मेडल इन दोनों की जोड़ी ने जीता, ठीक है? 2 गोल्ड मेडल भारत के हो गए, जो बाकू अज़रबैजान शूटिंग वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें। तो इस 2 वर्ल्ड कप के साथ 2 गोल्ड मेडल के साथ भारत का जो स्थान है वो दूसरा हो गया है इस यहाँ की जो मेडल टैली थी उसमें, ठीक है? भारत के पास 3 गोल्ड मेडल आ गए हैं और 3 ब्रोंज मेडल भी आए हैं, जो सॉरी 3 गोल्ड और 3 ब्रोंज मेडल जो कोरिया के आए हैं जिसका पहला स्थान आया है इसमें, ठीक है? और भारत के पास 2 गोल्ड मेडल आए हैं, ठीक है? इसके अलावा भारत के पास सिल्वर मेडल्स भी आए हुए हैं और ब्रोंज मेडल्स भी आए हुए हैं। तो 2 गोल्ड मेडल काफ़ी बड़ी बात है भारत के लिए और क्योंकि हमारा देश काफ़ी समय से क्रिकेट प्रधान देश माना जाता है, तो दूसरे खेलों में अगर हम अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, तो ये काफ़ी गर्व की बात है और इसे काफ़ी प्रोत्साहित करना चाहिए। अभी हाल ही में हमने थॉमस कप जीता है, तो ये चीज़ें जो है हमें तो अपने साथ याद रखनी चाहिए और इन खेलों को प्रोत्साहित भी करते रहना चाहिए क्योंकि मैं लाइक स्पोर्ट्स को काफ़ी पसंद करता हूँ और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पोर्ट्स जो है उसमें अगर इंडिया की पार्टिसिपेशन हो और इंडिया उसमें अच्छा करे तो ये मेरे लिए बहुत ही पर्सनल एक बहुत ही खुशी की बात होती है और सबके लिए भी होती होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन संख्या 3 पर। ये कहता है कि वेयर हैज़ द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन क्या-क्या है? ए झारखंड, बी उड़ीसा, सी छत्तीसगढ़ या डी दिल्ली। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो दिल्ली में ही जो है उद्घाटन हुआ किसका? नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का, ठीक है? अगर इसकी इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इसका जो इनॉग्रेशन हुआ आज़ादी की अमृत महोत्सव का उत्सव हो रहा है। आज़ादी के 75 वर्ष जो सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, उसके ही उपलक्ष्य में नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो है वो शुभारंभ किया गया है अमित शाह जी के द्वारा, जो कि भारतीय गृह मंत्री हैं। तो इसका जो काम क्या रहेगा कि जो ट्राइब्स हैं, उनके क्या-क्या इश्यूज़ रहते हैं, उनकी क्या-क्या समस्याएँ रहती है और उनके जो पढ़ाई-लिखाई है या उनकी जो रिप्रेजेंटेशन होता है लेजिस्लेचर में, मतलब जो ट्राइबल एरिया से ज़्यादा लोग राजनीति में और विभिन्न-विभिन्न जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं वहाँ पे कैसे पहुँच पाएँ, इसके लिए यहाँ पे रिसर्च करने की बात की गई है। ठीक है? तो इसके साथ कई इम्पोर्टेंट नेटवर्क्स और कोलैबोरेशन भी हैं इनके, जैसे कि कई यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो इन पर रिसर्च करेंगी या कई यूनिवर्सिटी जहाँ पे इन्हें एकेडमिकली इन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और इनके लिए विशेष सुविधाएँ वहाँ पे दी जाएँगी। ठीक है? अगर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की बात करें तो वो कौन थे? वो हैं अर्जुन मुंडा। कौन है? अर्जुन मुंडा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन संख्या 4 कहता है कि रिसेंटली इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्टिफाइड न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 4 मिसाइल, व्हाट इज इट्स स्ट्राइक रेंज? हाल ही में भारत ने परमाणु सक्षम अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 4000 किलोमीटर, बी है 5000 किलोमीटर, सी है 8000 किलोमीटर या डी है 11000 किलोमीटर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 4000 किलोमीटर यानी कि 4000 किलोमीटर। तो परमाणु अग्नि 4 की जो मारक क्षमता है वो 4000 किलोमीटर है, 4000 किलोमीटर दूर तक ये मार्क कर सकता है, ठीक है? और इसे कहाँ छोड़ा गया? इसे छोड़ा गया अब एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि उड़ीसा में है और एक यहाँ पे भारत का एक डिफेंस का टेस्ट सेंटर है, जहाँ पे जो मिसाइल्स जनरल होते हैं उनके परीक्षण किए जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो कि उड़ीसा के पास है, ठीक है? 4000 किलोमीटर की इसकी रेंज है और अग्नि और पृथ्वी भारत की 2 मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, इनके बारे में आप सबको पता होगा और इन्हें बनाने में बहुत ही अहम योगदान रहा है भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, जिनके नाम पर ये आइलैंड भी है। तो अगर अग्नि की बात करें तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है और 1000 किलो का पेलोड ये अपने साथ ले सकता है 900 किलोमीटर को। इसकी इसकी क्षमता है, मतलब ये 900 किलोमीटर तक अगर ये जाएगा तो ये 1000 किलोमीटर 1000 किलो का इसमें से अपना सामान यानी कि जो बम वगैरह होता है ये भर के ले जा सकता है, ठीक है? आगे बात करेंगे, क्वेश्चन संख्या 5 पर आते हैं। ये कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज़ लॉन्च्ड अम्बर अलर्ट्स फीचर टू हेल्प मिसिंग चिल्ड्रन? निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लापता बच्चों को खोजने में मदद करने के लिए अम्बर अलर्ट फीचर की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर ए है फेसबुक, बी है इंस्टाग्राम, सी है व्हाट्सएप या डी है ट्विटर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इंस्टाग्राम। तो अम्बर अलर्ट की बात की गई है, इसका अम्बर से कोई संबंध नहीं, जिसकी आज चर्चा हो रही है अम्बर एंड जॉनी डेप की, ये अलग फीचर है, इंस्टाग्राम का फीचर है। इसके में काम क्या है कि इसमें जो होता है कि जो भी बच्चे मिसिंग हैं, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रदान करने के लिए ये क्या करता है, बहुत सारे नेटवर्क्स का मतलब सहारा लेता है। जैसे कि नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एक्सप्लॉइटेड चाइल्ड, ठीक है, यूएस में, इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन, नेशनल क्राइम एजेंसी यूके, ठीक है, ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल इन मैक्सिको, इन सब के साथ ये कोऑर्डिनेट करके जो ऐप जो है वो काम करता है, ठीक है। अब जो अलर्ट आएगा, जैसे कि हमारा कोई बच्चा खो गया है तो इंस्टाग्राम पे उसकी फ़ोटो सर्कुलेट हो जाएगी ईज़िली और उसकी जो संबंधित लोकेशन है, मतलब उसका जो लोकेशन वो नज़दीकी समझ लो कि जो इस तरह के इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ पे पहुँच जाएँगे और इनके पास बेसिकली रिकॉर्ड होता है कौन-कौन से मिसिंग बच्चे हैं। तो इस तरह का एक इकोसिस्टम बना के जो मिसिंग बच्चे हैं उन्हें खोजा जाएगा, ठीक है? देखो लिखा हुआ है द अलर्ट विल इंक्लूड एसेंशियल डिटेल्स अबाउट द चिल्ड्रन लाइक फोटो, डिस्क्रिप्शन, द लोकेशन ऑफ एविडेंस, कहाँ से मतलब वो गायब हुआ है और एनी अदर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल दैट कैन बी प्रोवाइडेड। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि आसानी से उस बच्चे के बारे में हमें पता है, वो सब उस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रह सकता है और अम्बर अलर्ट जो है वो उस जो रिक्वायर्ड लोकेशन है वहाँ पे पहुँच जाया करेंगे, ठीक है? और इस अलर्ट को जो है हम शेयर भी कर पाएँगे अपने-अपने जगहों पे अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है? तो काफ़ी अच्छा फीचर है, अम्बर फीचर, इसे याद रखिए, इसके बारे में पूछा जा सकता है। अम्बर के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है? आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, सवाल संख्या 6 कहता है कि व्हिच मिलिट्री यूनिट इज़ रिप्रेजेंटिंग द इंडियन आर्मी ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया इन द एक्सरसाइज एक्स कॉन्क्वेस्ट 2022 ऑर्गेनाइज्ड बाय मंगोलिया? मंगोलिया द्वारा आयोजित एक्स कॉन्क्वेस्ट 2022 अभ्यास में
भारत की ओर से कौन सी सैन्य इकाई भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व कर रही है? ऑप्शन है ए गोरखा राइफल्स, बी है राजपूताना राइफल्स, सी है लद्दाख स्कॉट्स या डी है पंजाब रेजिमेंट। जान लेते हैं पहले सही उत्तर क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी लद्दाख स्कॉट्स। तो लद्दाख स्कॉट्स जो है वो भारत को रिप्रेजेंट करेगी कहाँ पे? मंगोलिया में होने वाले एक्स खान क्वेस्ट 2022 एक्सरसाइज में, जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो ये पीसफुल एक्सरसाइज है जो कि हो रहा है मंगोलिया में, और 16 कंट्रीज भारत के अलावा भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भारत की तरफ से लद्दाख स्कॉट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। और मिलिट्री जो एक्सरसाइज है उसका एम क्या होता है? कॉमन ही होता है हर जगह, अच्छा कॉपरेशन बनाना, अच्छी पार्टनरशिप लाना, डिफेंस में साझेदारी लाना। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा है भारत के लिए। और इसकी शुरुआत की थी मंगोलिया के प्रेसिडेंट ने, आई मीन का इनॉग्रेशन किया था। और प्रेसिडेंट ऑफ मंगोलिया कौन है अभी? उखानग्लिन खुलेरसराख। ठीक है, का नाम याद रखिए, उखनागिन और खुलेरसराख। तो आगे बढ़ते हैं, अब अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 7 कहता है कि इंडिया विल पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेवल मैरीटाइम एक्सरसाइज रिंग ऑफ पैसिफिक व्हेन डिड इंडिया पार्टिसिपेट इन रिंग ऑफ पैसिफिक फॉर द फर्स्ट टाइम? दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक समुद्री अभ्यास रिम ऑफ पैसिफिक में शामिल होगा भारत। भारत ने पहली बार रिम पैक में कब भाग लिया था? ऑप्शन नंबर ए 2010 में, बी है 2014 में, सी 2016 में या डी है 2018 में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 2014 यानी 2014 में भारत ने लास्ट टाइम जो है रिम पैक में पार्टिसिपेट किया था, या फर्स्ट टाइम रिम पैक में पार्टिसिपेट किया था। तो रिम पैक को होस्ट करता है यूएस, और उसमें 26 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। यूएस में ही होता है, यूएस के होनोलुलु और सैन डिएगो में होता है। ठीक है, तो 26 कंट्रीज में पार्टिसिपेट करती हैं। ये इसका 28वां एडिशन है। 1971 से ही ये जो एक्सरसाइज है वो रिमपैक वो कंडक्ट होता आ रहा है। ठीक है, इसमें जो है वो पहले क्या होता था कि जब एडिशन स्टार्ट हुआ तो यूएस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ही इसमें पार्टिसिपेट करते थे। बट 1974 में ये इवेंट जो है वो बायएनुअल हो गया। पहले मतलब हर साल होता था, बाद में 1974 से क्या होने लगा, ये 2 साल में एक बार होने लगा। ठीक है, इम्पैक्ट में भारत ने पहले 2 बार 2014 में पार्टिसिपेट किया था, जैसा कि प्रश्न में है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, यानी कि क्वेश्चन संख्या 8 पर। ये कहता है कि विच फिल्म हैज वॉन द अवार्ड ऑफ बेस्ट फिल्म इन आईफा अवार्ड्स 2022? आईफा अवार्ड्स 2022 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर ए 83, बी है शेरशाह, सी है लूडो या डी है थप्पड़। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी शेरशाह। तो शेरशाह को अवार्ड मिला है बेस्ट फिल्म का, कहाँ पे? आईफा अवार्ड्स में, जो कि हुआ है कहाँ पे? अबू धाबी में। ठीक है, सरदार उधर सिंह मिनिमी और लूडो ने भी अच्छा काम किया, मतलब मूवीज ग्रुप में अच्छा प्रदर्शन किया था पिछले साल। और बेस्ट फिल्म तो शेरशाह को मिला है। बेस्ट एक्टर की बात करती है विकी कौशल को मिला है इस मूवी के लिए, उधम सिंह के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस की अगर बात करते हो कृति सेनन को मिला है मिमी नामक मूवी के लिए। तो ये मूवीज काफ़ी अच्छी हैं तीनों मूवीज। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल संख्या 9 कहता है कि हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अल्बानिया? अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए है बजरंग बिजाक, बी है इलरमेटा, सी है बुजार निशानी या डी है मम्मी टोपी। तो जो ऑप्शन नंबर बी है इलरमिटा, ये तो रिप्लेस हुए हैं, और जो बने हैं वो कौन है? वो है बजराम बेजाक। ओके, बजराम बेजाक जो है वो अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो अल्बानिया ने इन्हें चूज किया है एज चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, ये पहले थे, और इन्हें अब प्रेसिडेंट के रूप में चुन लिया गया है। ठीक है, और तो ये आर्मी स्टाफ के पहले चीफ थे, जो हमारे जनरल होते हैं वो थे। और ये इन्हें कुल 84 वोट इनके फेवर में पड़े हैं, और अच्छे मार्जिन से ये जो है वो जीते हैं। इनकी पार्टी का नाम है सोशलिस्ट पार्टी, और इन्होंने डिसाइड किया था कि बेजाक को जो अपना प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाया जाएगा। ठीक है, एरमिटा को इन्होंने रिप्लेस किया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल संख्या 10 कहता है कि हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ा एरोस्पेस? ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ा एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए शाहरुख खान, बी अक्षय कुमार, सी विराट कोहली या डी है महेंद्र सिंह धोनी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी बने ब्रांड एम्बेसडर स्टार्टअप गरुड़ा एरोस्पेस जो स्टार्टअप है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, और गरुड़ा एरोस्पेस की बात करें तो चेन्नई की कंपनी है, चेन्नई बेस्ट है। और इसने अभी भी अनाउंस किया है कि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाएंगे। और जो फरवरी में क्या हुआ था, मोदी साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया था एक ड्रोन का, जो कि गरुड़ा द्वारा बनाया गया था। कहाँ पे? मानसर में, गुरुग्राम में। ठीक है, और चेन्नई में भी। तो गरुड़ा स्पेस जो है वो 300 ड्रोन्स बना रही है, और 500 पायलट को 26 सिटीज़ में भेजने का काम कर रही है। और एरोस्पेस के रूप में गरुड़ा स्पेस अब काफ़ी बड़ा नाम हो चुका है। तो इसी के साथ समाप्त करेंगे आज करंट अफेयर के सेशन को। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। कमेंट करिए आपके किस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं। सरकारी परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। इससे क्या होगा, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगी रिगार्डिंग एग्जाम्स, या जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज हम चला रहे हैं, उसकी अपडेट्स आपको
तुरंत मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप हमें फॉलो करें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जहाँ पे आपको मिलेंगे ढेरों मज़ेदार कंटेंट्स और बहुत सारे अच्छे इन्फॉर्मेशंस। तो सरकारी परीक्षा को फॉलो करें हर प्लेटफॉर्म पे एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।